नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार वृक्षारोपण अभियान चलाने जा रही है। यूपी में इस बार 35 करोड़ वृक्षारोपण करने का लक्ष्य बनाया गया है, जिसको लेकर वन विभाग ने अपनी तैयारियां भी कर ली हैं। बता दें कि वृक्षारोपण अभियान में 35 करोड़ पौधे 2 चरणों में लगाए जाएंगे। पहला चरण 22 जुलाई को वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और बिजनौर से पौधारोप कर करेंगे। इस दिन पूरे प्रदेश में 30 करोड़ वृक्षारोपण किए जाएंगे, जिसमें पौधा लगाने के लिए प्रदेश के सभी मंत्री और सभी अधिकारी और आम जनमानस को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा 15 अगस्त को 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि यूपी के मदरसे भी वृक्षारोपण अभियान में शामिल किए गए हैं। वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने के लिए वन विभाग ने तैयारियां और तेज कर दी हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 जुलाई को मुजफ्फरनगर के सुक्रताल और बिजनौर में पौधारोपण करके इस अभियान की शुरुआत करेंगे। बता दें कि राज्यपाल नंदीबेन पटेल मथुरा में पौधारोपण करेंगी। उन्होंने आगे बताया कि इस बार सभी घरों में फलों के पौधे दिए जाएंगे, जिसमें आम, नींबू, अनार, अंगूर, केला, जामुन, अमरूद के पौधे शामिल होंगे। बता दें कि 35 करोड़ पौधारोपण किया जाएगा। यूपी सरकार ने सभी मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। यूपी के मदरसों को भी वृक्षारोपण अभियान में शामिल किया गया है। बता दें कि वृक्षों को संवारने में योगी सरकार जुटी हुई है और इसी को देखते हुए 35 करोड़ वृक्षारोपण का अभियान रखा गया है, जिसको लेकर वन विभाग ने पूरी तैयारियां भी कर ली हैं। बता दें यूपी सरकार ने सभी मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी है। वहीं आगे आपको बताते चलें कि यूपी के मदरसों को भी वृक्षारोपण अभियान में शामिल किया गया है। वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने के लिए वन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बता दें कि तैयारियां भी कर ली गई हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 जुलाई को मुजफ्फरनगर के सुक्रताल और बिजनौर में पौधारोपण करके इस अभियान की शुरुआत करेंगे। बता दें वृक्षों को संवारने का काम योगी सरकार कर रही है। सीएम योगी वृक्षारोपण अभियान की कल शुरुआत करेंगे। 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है, जिसको लेकर तैयारियां भी कर ली गई हैं। बता दें कि यूपी सरकार के सभी मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी के मदरसों को भी इस अभियान में शामिल किया गया है। वृक्षों को संवारने की लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ कवायद कर रहे हैं और इसी को देखते हुए 35 करोड़ वृक्षारोपण का अभियान रखा गया है। बता दें कि राज्यपाल नंदीबेन पटेल मथुरा में पौधारोपण करेंगी। उन्होंने आगे बताया कि इस बार सभी घरों में फलों के पौधे दिए जाएंगे, जिसमें आम, नींबू, अनार, अंगूर, केला, जामुन, अमरूद जैसे तमाम पेड़ शामिल होंगे। बता दें कि राज्य सरकार लगातार वृक्षों को संवारने की कवायद में लगी हुई है। 35 करोड़ वृक्षारोपण किया जाएगा। योगी सरकार ने अपने सभी मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी भी सौंप दी है और यही आज चर्चा का विषय है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, तो मेहमानों का परिचय करवा देती हूँ आपसे। भारतीय जनता पार्टी से केसी जैन जी हमसे जुड़े हुए हैं। वहीं रविंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे और राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी हमसे जुड़े हुए हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। तो केसी जैन जी, देखिए चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगी। आपने यूपी में 35 करोड़ पौधारोपण करने का अभियान रखा है, लेकिन इसी में अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है और तंज कसा है। मैं वो आपको ट्वीट पढ़ के बताती हूँ। उन्होंने कहा है कि सुना है मान्यवर ने एक दिन में 35 करोड़ पौधे रोप दिए, लगता है सारे के सारे टमाटर के होंगे। ये रिकॉर्ड पौधारोपण नहीं, भ्रष्टारोपण है। ये आरोप लगाया है अखिलेश यादव ने। देखिए, पर्यावरण से संबंधित अगर कोई काम कोई भी राज्य सरकार कर रही है तो उसको लेकर के उसकी सराहना होनी चाहिए। और देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया चाहे जो काम हो, चाहे दिल्ली में जब दीप प्रज्वलन होता है उस पर सवाल खड़ा करते हैं, और इसी तरीके से जब वृक्षारोपण का काम हो रहा है जो कि पर्यावरण से रिलेटेड है सीधे सीधे, और इसमें किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय से कोई मतलब नहीं।
उसके बाद में भी उनको आपत्ति हो रही है। जब उनकी सरकार थी, उन्होंने अपनी सरकार में 50 पौधारोपण का लक्ष्य रखा था और सारे के सारे पौधे उनके सूख गए। दरअसल पौधे नहीं सूखे, उसके साथ साथ उसकी पार्टी पूर्ण रूप से सूख गई। तो देखिए, जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि अनाप शराब तरीके से तमाम सारी परियोजनाओं पे जो लोग पैसा खर्च करते थे, बर्बाद करते थे। आप देखिए कि गोमती रिवर फ्रंट के नाम पर तो तमाम पैसा बर्बाद हुआ, उसमें तमाम सारे अधिकारी जेल भी गए। तो ऐसे लोगों को, जो लोग घोटालों पे घोटाला करते रहे, पैसे का दुरुपयोग करते रहे, ऐसे लोगों को दिक्कत तो होगी होगी। लेकिन आज प्रदेश की, देश की हर एक नागरिक की ये आवश्यकता है कि हर एक नागरिक इस अभियान में भाग ले और उसको लेकर के सरकार लगातार जागरूकता फैला रही है। और मदरसे से जुड़े हुए लोग भी वृक्षारोपण कर रहे हैं, बच्चे भी वृक्षारोपण कर रहे हैं, बड़े भी वृक्षारोपण कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से लगातार वृक्षों का कटान हो रहा है, वो चाहे एग्रीकल्चर भूमि के लिए कटान हो रहा है, चाहे बिल्डिंगें बनने के लिए कटान हो रहा है, क्योंकि देखिए आबादी बढ़ रही है। आबादी के साथ साथ सुविधाओं को बढ़ाने के लिए तमाम जगहों पे वृक्षारोपण बहुत तेजी से नहीं हो पा रहा है और साथ साथ जो पहले से वृक्ष है वो कट रहे हैं। तो ऐसे में नए वृक्षों को लगाना नितांत आवश्यक हो जाता है। विकास के साथ साथ प्राकृतिक जो वातावरण हमारा, उसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। नहीं तो क्या होगा, कोरोना काल में देखिए जिस प्रकार से महामारी में हमको ऑक्सीजन की याद आ रही थी। एक एक व्यक्ति हजारों लाखों रुपए खर्च करने को तैयार था ऑक्सीजन के लिए, और जो ऑक्सीजन हमको पर्यावरण मुफ्त में देती है, निःशुल्क रूप से देती है, फ्री में देती है, अगर उसके लिए एक जागरूकता फैल रही है और साथ ही साथ पक्षियों के आवास बसेरे के लिए वृक्षों की आवश्यकता है। हमारा जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उनका लगातार दोहन हो रहा है। और ऐसे में चाहे वर्षा को लेकर के हो, वर्षा अच्छी हो, इसके लिए वृक्षारोपण की आवश्यकता है। और जो वाटर लेवल है जमीन के अंदर, वो मेंटेन रहे, उसके लिए भी वृक्षारोपण की आवश्यकता है। और इन सारी चीजों को अगर सामान्य नागरिक पहली बात तो जानता है, अगर कोई नहीं भी जान रहा है तो उसके लिए लगातार जागरूकता फैलाई जाएगी। और जान करके भी जो लोग इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, ऐसी सरकारें जो पहले रही हैं, ऐसी सरकारों के मुखिया अगर इस तरीके की कमेंटबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जनता का और वृक्षारोपण में लगे हुए लोगों का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से जब वैक्सीनेशन चरम पर हो रहा था, तब श्री अखिलेश यादव जी का बयान आया था कि वैक्सीनेशन मत कराइए, ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, जब हम वैक्सीन लेके आएंगे तब वैक्सीनेशन कराएगी, जब हमारी सरकार आएगी। तो भ्रम फैलाया तमाम जगहों पे, विसंगतियां भी पैदा हुई, तमाम लोगों ने वैक्सीनेशन से मना किया और इससे और ज्यादा स्थितियां विकराल हुई कोरोना को लेकर के। तो कम से कम जहां पर देश का, राष्ट्र का, हर एक नागरिक का भला होना है, कोई जाति पात संप्रदाय पार्टी से कोई दूर कोई लेना देना नहीं है, ऐसे कामों की सराहना करनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों को राजनीति करनी है वो हर जगह पे सिर्फ राजनीति। केसी जैन जी, अखिलेश यादव का दूसरा भी बयान है, उन्होंने कहा है कि ये पेड़ सिर्फ कागजों पर लगेंगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। और जब वृक्षारोपण होता है, ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति वृक्षारोपण कर रहा है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ये वृक्षारोपण होगा। उसके नोडल अधिकारी नियुक्त हैं। अगर आप एक जिले में अगर बराबर और बांट दें तो अगर 35 करोड़ वृक्ष हैं तो एक जिले में करीब 40 से 45 लाख पेड़ आते हैं। तो पेड़ नहीं लगाए जा सकते हैं क्या? 40 लाख 50 लाख पेड़ क्या एक जिले में नहीं लगाए जा सकते हैं क्या? और जिलों में अगर विधानसभाओं में बांट दें, तहसील स्तर पे बांट दें, और स्थिति हो जाती है। लेकिन हमारी देखिए, जितनी भी हमारी नदियां हैं, नदियों के किनारे पूरी जगह खाली हमारे पास पड़ी हुई है। स्कूल कॉलेजों में तमाम सारी जगह हमारे पास खाली पड़ी हुई है। सरकारी बिल्डिंगों में तमाम सारी जगह खाली हो रही है। तो ऐसी जगहों पे अगर वृक्षारोपण हो जाए और उसका लाभ आम जनता को मिलेगा भविष्य में, जब वो वृक्ष बढ़ करके बड़े होकर के तैयार हो जाएंगे। वैसे भी आप देखिए, जब भी रोड का चौड़ीकरण होता है, रोडों का विकास तो नितांत आवश्यक है कि 4 लाइन से 6 लाइन हो रही है, ओवरब्रिज बन रहे हैं, काम हो रहा है। अगर प्रदेश में लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, काम हो रहा है, तो बहुत सारे हमारे उस विकास की बलि भी चढ़ते हैं। इस चीज को हमें स्वीकार करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं प्लांटेशन कर करके, वृक्षारोपण कर करके समस्या से हम निजात पा सकते हैं। क्योंकि विकास तो करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ऐसे में इसका विकल्प क्या है? इसका विकल्प एक ही बचता है कि अगर पुराने वृक्ष कट रहे हैं तो उससे बड़ी संख्या में, उससे ज्यादा नए वृक्ष लगाए जाए, जिससे कि न तो ऑक्सीजन की कमी हो, न तो अगर वाटर लेवल जमीन का ना वो कम होने पाए, और छायादार फलदार वृक्ष लगे। अब इसमें देखिए, छायादार फलदार वृक्षों को इसमें शामिल किया गया है। उसमें नीम भी है, इमली भी है, अमरूद भी है, केला, आपका आम भी है,
इस तरीके के सारे बड़े वृक्ष इसमें शामिल किए हैं। ठीक। इसमें टमाटर की बात रविंद्र कहाँ से जी, आ गई? देखिए आपके मुखिया कह रहे हैं कि ये वृक्षारोपण नहीं भ्रष्टारोपण है। क्यों इतनी दिक्कत हो रही है आपको? ये तो एक अच्छी पहल की जा रही है। 35 करोड़ वृक्षारोपण का अभियान रखा गया है। 17 से कर रहे हैं ये इस प्रकार का मैडम ये वृक्षारोपण तो इस प्रकार का 17 से जो वृक्षारोपण कर रहे हैं, अगर वो कहीं दिखाई पड़ता तो नहीं कहा जाता। जो इनके मुख्य सचिव बताते हैं कि विगत 6 वर्षों में 131 करोड़ पौधे लगाए गए। 131 करोड़ पौधे हैं कहाँ पे? 131 करोड़ पौधे लगाने का मतलब है कि आपका वन क्षेत्र कम से कम जो अभी उत्तर प्रदेश का वर्तमान वन क्षेत्र है वो लगभग 7% 6.88 है। अगर ये 131 करोड़ पौधे लगाए गए होते तो ये 9% से ऊपर चला गया होता। लेकिन कागज में लगे हैं, पेमेंट भी हुआ है, रिकॉर्ड भी बना है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी लिखा गया है। तो जो कागज में लिखा हुआ है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार के गजट में लिखा हुआ है, वो जमीन पे तो नहीं दिखता है। अगर दिखे तो सरकार को अपना वन क्षेत्र झूठ में ही कागज में बढ़ा देना चाहिए। तो जब ये सब नहीं दिखेगा तो उसका भ्रष्टारोपण कहा जाएगा किसी भी हालत में। अब कह रहा है कि हम 35 करोड़ वृक्ष लगा देंगे। जो इनका टारगेट है सेकंड हाफ, अभी जो योगी पार्ट सेकंड है, ये बोल रहे हैं 175 करोड़ वृक्ष लगाएंगे। क्या बात कर देते हैं? 175 करोड़ वृक्ष लगाने के लिए सरकार के पास क्या वन क्षेत्र है ही नहीं वन क्षेत्र। तो ऐसे ऐसी झूठी बातें बोल के वही कर सकता है जिसको विश्वास होगा। तर्क में बात कर ले, मुख्यमंत्री ने उनके मुख्य सचिव हमसे बैठ के बात कर ले कि आप कह रहे हैं कि 5 साल में 175 करोड़ वृक्ष लगाएंगे, तो वन क्षेत्र है कहां पर आपके पास में? मतलब वन क्षेत्र नहीं कि जहां पर वन लगे हो, जहां पर पौधे लगाए जा सके। अब आपसे आके अगली बताते हैं, NHI में रेगुलेशन है कि जो पेड़ काटे जाएं, इस सरकार ने दावा करते हैं कि सबसे ज्यादा सड़कें बनाई हैं। तो जो सड़कें बनाई हैं सबसे ज्यादा पेड़ कटे हैं। हाईवेज की बात कर रहा हूं मैं। तो उन जो NHI के रेगुलेशन है कि वो सड़कें बनाने के बाद में उन सड़कों के किनारे ग्रीन बेल्ट बनाई जाए। हम तो उत्तर प्रदेश के लगभग हर सड़क पे चल चुके हैं जो नेशनल हाईवे है, कहीं एक भी जगह ग्रीन बेल्ट नहीं बनी हुई है। तो सबसे पहले तो जो हमने अफॉरेस्टेशन मतलब जिनको काट के खत्म कर दिया उसको ही नहीं लगा पाए NHI के रूल के अनुसार। लेकिन आपके कागजों में लगे हुए हैं बहुत सारे वृक्ष, कहां लगे हैं? इस पे एक श्वेत पत्र जारी कर दे। अभी तो मानसून सत्र आने वाला है ना, कि उन्होंने कि हमारे 131 करोड़ पौधे ये लगाए हुए हैं, ये क्षेत्र हैं, और आने वाले 35 करोड़ लगाए जा रहे हैं, ये क्षेत्र हैं। और ये भी उसी श्वेत पत्र में बता दें कि जो हमने नेशनल हाईवेज बनाए तो उसके रूल के अनुसार हमने जो अफॉरेस्टेशन हुआ, मतलब जो पेड़ काटे गए। मतलब रविंद्र जी, आपका कहने का मतलब है सिर्फ पेड़ काटे गए, लगाए नहीं गए हैं? केवल भ्रष्टाचार है, ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार है। किसी भी सामान्य व्यक्ति से भी पूछ लीजिएगा जो थोड़ी जानकारी वन क्षेत्र की रखता हो, एक सिंपल रेंजर से भी पूछ लीजिएगा, तो इस बात को ऐसे ही बताएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ठीक है, केसी जैन जी से इसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले दिलीप जी के पास जाऊंगी मैं। दिलीप जी, जिस तरह से अखिलेश यादव वृक्षारोपण को लेकर आरोप लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ये अभियान चलाने जा रही है, 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? दिलीप जी, आपको आवाज आ रही मेरी? ठीक है, फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगी दिलीप जी से। देखिए केसी जैन जी, अभी आप सुने होंगे रविंद्र जी को, उनका कहना है कि वो आपके जो वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है वो उसको कुछ मान ही नहीं रहे हैं। फिर वही बात सामने आ रही है कि सिर्फ कागजों पर पौधे लगाए गए। देखिए, जो वन क्षेत्र है, पहले से वन क्षेत्र तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद करीब 12% वन क्षेत्र बढ़ा है। तो अगर नए पौधे नहीं लगाए गए, नया वृक्षारोपण नहीं हुआ, तो ये जो 12% वन क्षेत्र बढ़ा है, ये कहाँ से बढ़ गया? ये कहाँ से पेड़ आ गए 12% वन क्षेत्र के? और दूसरी बात क्या है कि समाजवादी पार्टी सरकार में
केवल और केवल संकेटीकरण हुआ। किसी जैन जी, आपको सरकारी आंकड़े बता दूं मैं, बिना किसी पर्यावरण की परवाह किए बिना 2019 से 21 तक 30 लाख पेड़ काटे गए हैं। जी नहीं, मैं वही बात बता रहा हूँ। देखिए, ये हमने आपसे पहले ही कहा कि प्रति वर्ष केवल ऐसा नहीं कि चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे सपा की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो या बीएसपी की रही हो, उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखिए या पूरे देश के लिए, अगर डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, तो हमने आपसे पहले ही कहा कि विकास की बली वृक्ष चढ़ते हैं। और चूंकि आबादी लगातार बढ़ रही है, आज हम 140 करोड़ की आबादी को पार कर रहे हैं भारत देश, और ऐसे में जो हमारे वन क्षेत्र हैं, वन क्षेत्र को काट करके उसको कृषि भूमि बनाया जा रहा है। और रविंद्र जी तो कह रहे हैं आपके पास वन क्षेत्र है ही नहीं, हो रहा है। आप कहते हैं हमने सड़कें बनवा दी ज्यादा से ज्यादा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सड़कों के किनारे जो पहले से वृक्ष हैं, अगर 2 लाइन से 4 लाइन बनेगा तो जाहिर सी बात उसका चौड़ीकरण तो करना पड़ेगा ना। लेकिन बात हो रही वृक्षारोपण की। समाजवादी पार्टी सरकार में 1-1 करोड़ रुपए के इसी गोमती रिवर फ्रंट में फव्वारे लगाए गए थे। क्या हो गए थे? 1-1 करोड़ रुपए फव्वारे लगा दिए। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ शोबाजी में पैसों की दलाली करते रहे। जो फाउंटेन 10 लाख भी इसकी कीमत नहीं थी, उसको ये जो है 1-1 करोड़ रुपए का ला करके खरीद के लगाया उसको, उसका बिल पेमेंट इन्होंने 1-1 करोड़ रुपया किया। और आज सवाल खड़ा कर रहे हैं वृक्षारोपण के ऊपर। एक पर्यावरण को जागरूकता को लेकर के एक अच्छा काम हो रहा है। और अगर बरसात के मौसम में, सावन के मौसम में वृक्षारोपण नहीं होगा तो क्या मई जून में भीषण गर्मी में वृक्षारोपण होगा क्या? ये सबसे अनुकूल वातावरण होता है जिसमें वृक्ष को पनपने की सुविधा होती है। और हमेशा 15 अगस्त के आसपास लगातार वृक्षारोपण का आयोजन होता है। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब ये भी किया करते थे। उन्होंने 25 करोड़ वृक्षों का लक्ष्य रखा था प्रतिवर्ष के हिसाब से। 5 साल में इनके 125 करोड़ वृक्ष हो गए थे। इनके वृक्ष कहाँ चले गए? उन्होंने जो वृक्षारोपण किया था, और इन्होंने तो बाकायदा सैटेलाइट से इन्होंने उसकी निगरानी भी करने की बात कही थी कि हम सैटेलाइट से निगरानी करेंगे, जितने वृक्ष लगाएंगे उनकी समय पे उनको पानी मिलेगा, समय पे उनको खाद मिलेगी, और उनकी पूरी की पूरी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड लगाए जाएंगे। वो सारे के सारे वृक्ष कहाँ चले गए? एक भी वृक्ष नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो काम इन्होंने किया है, कागजों में पेमेंट जो ये करते रहे, वृक्षारोपण के नाम पर दलाली करते रहे और केवल समाजवादी पार्टी का पेट भरते रहे, तो ये तो सवाल खड़े करेंगे ही करेंगे। आज हर चीज में फुल प्रूफ सिस्टम है। आज हर चीज का ई पेमेंट हो रहा है। आप देखिए, अगर किसान है, किसानों के खातों में 65,000 करोड़ रुपया अगर भेजा जा रहा है तो उसके अकाउंट में सीधे पहुंच रहा है, और 6,000 रुपए वार्षिक किसानों के खातों में पहुंच रहा है, पूरा ठीक है। आऊंगी किसी जैन जी आपके पास, सीधे पहुंच रहा है। ठीक है। तो देखिए, सुन लीजिए मयूरी जी, तो यहाँ पर फुल प्रूफ सिस्टम है। यहाँ पे कोई दलाली की, कोई धांधली की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ जो पेमेंट हो रहा है सीधे किसानों को हो रहा है। और जो तमाम सारे किसान अपनी नर्सरी लगा करके वृक्षारोपण का जो काम कर रहे हैं, नर्सरी चला रहे हैं, अगर सरकार इस तरीके का आयोजन भी नहीं करेगी और पर्यावरण के साथ साथ अगर किसानों को इसमें फायदा हो रहा है तो इनको पीड़ा क्यों हो रही है, इनको दर्द क्यों हो रहा है? ये क्या चाहते हैं? कंपनियों से वृक्ष खरीदे जाए, कंपनियों को पेमेंट किया जाए। आज हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं, किसान आज नर्सरी लगा रहे हैं, नर्सरी से अपने पेड़ बेच रहे हैं सरकार को, और उसका लाभ पूरे के पूरे आम जनता को मिल रहा है, बिना किसी पार्टी के, बिना किसी भेदभाव के। और ये उसमें भी भेदभाव देख रहे हैं, बिना कोई जाति, बिना कोई धर्म, बिना कोई पार्टी के। वृक्ष अगर कोई ऑक्सीजन देता है तो वृक्ष क्या पार्टी का आदमी देख करके देता है क्या? कि आप सपा के हैं, आप कांग्रेस के हैं, बसपा के हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के? ठीक है। आपको वैक्सीनेशन पे भी सवाल उठाते रहे, आप हर अच्छे काम पे सवाल उठाते हैं। आपने ठीक है, किसी जैन जी आपके पास आऊंगी। एक और मेहमान है मेरे साथ, दिलीप जी, मैं आपके पास आऊंगी। बीजेपी के इस अभियान को और अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाया है उसे कैसे देखते हैं आप? काफी हद तक सच्चाई है, और ये प्रामाणिकता भारतीय जनता पार्टी को दे दी कि जो उन्होंने इतने सारे पेड़ लगाए हैं और हरियाली का दावा किया है, नाम दिखाया है, तो फिर वो कहाँ है? पेड़ कितने बड़े हो गए, पर्यावरण को कितना फायदा दे दिया उन्होंने, और ज्यादा बढ़ गई। क्योंकि मुझे लगता है कि 5 करोड़ पेड़ लगाने का दावा एक बार किया गया था, और इसी तरीके से 2 बार दावे किए गए। दावे अच्छे हैं, अगर पर्यावरण पे ये काम किया गया है सरकार के द्वारा, तो जाहिर सी बात है कि जनता के लिए फायदेमंद है। लेकिन जनता को फायदा भी नजर होता दिखाई तो नहीं दे रहा है, और उन पौधों में कितने ज्यादा संरक्षित किए गए और कितने अधिक जीवित है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि पौधे एक बार लगा देना ये बड़ी बात नहीं होती है, उसका संरक्षण करके उनको पाल फूल के बड़ा कर देना ये ज्यादा बात बड़ी होती है। 2-3 साल की बात होगी, पौधे बड़े हो जाएंगे,
क्या उनके रख रखाव को लेकर के, क्या उनके देखरेख को लेकर के सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, ये रिकॉर्ड तो सरकार के पास होना चाहिए ना। क्योंकि वन विभाग में जब प्रत्येक विभाग ऐसी काम करती है तो उस विभाग की क्या रिपोर्ट है सारी चीजों को लेकर के, ये बात तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही बतानी पड़ेगी ना। अपोजिशन तो सवाल खड़े करेगा ही करेगा और होने भी चाहिए सवाल खड़े। ठीक है केसी जैन जी, आपने दिलीप जी को सुना होगा। फिर उनका वही कहना है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, हमने पौधे लगाए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप तो जनता के हक की बात कह रहे हैं, लेकिन जमीन पर वो पौधे दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं, दरअसल क्या है कि जो विचारधारा समाजवादी पार्टी की थी और समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा को ही हर एक पार्टी के अंदर देती है। जिन्होंने किसानों के लिए 1-1 रुपए के, 5-5 रुपए के, 10-10 रुपए के कर्ज माफी के सर्टिफिकेट इन्होंने किसानों को बांटे। और हमने जब 36,000 रुपए किसानों का कर्ज माफी की तो किसानों, सीमांत किसानों की 1 लाख रुपए तक जो किसान थे उनकी कर्ज माफी की। ये उसको भी झूठा बताते रहे कि कोई किसान की कर्ज माफी नहीं हुई। लेकिन जब आप देखिए कि 2022 के इलेक्शन के पहले और बात आई कि जो लाभार्थी हैं, लाभार्थी योजना को लाभार्थी सम्मान योजना हमने चलाई और जब उनको सम्मान किया गया तो लाभार्थियों ने स्वयं मंच से आके बताया कि भाई हमारा 1-1 लाख रुपए का कर्ज माफी। तो देखिए जो चीजें कपोल कल्पित हैं वो कपोल कल्पित दिखाई देंगी, जो सच्चाई है, जो हकीकत है वो छुप नहीं सकती है, वो सबके सामने आ ही जाती है। लेकिन जब हमने लाभार्थी सम्मान योजना की शुरुआत की तो जिन 5 लाख लोगों को हमने आवास दिए थे, जिन किसानों को हमने कर्ज माफी की थी, उसको भी झूठा बताते रहे। जैसे आज 70 रुपए को झूठा बता रहे हैं और वो सारे के सारे जब मंचों से दिखाई दिए तो कहने लगे कि ये तो सरकार की योजना है, इसको भारतीय जनता पार्टी क्यों कैद करा रही है। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर योजना आई है, अगर उन लाभार्थियों को सम्मान हो रहा है तब भी आपको पीड़ा हो रही थी, और उसके पहले आप उसको झूठा साबित कर रहे थे, कह रहे थे किसी को लाभ मिला ही नहीं। अरे लाभ नहीं मिला तो लाभार्थी से कहाँ से आ गए, कैसे उनका सम्मान हो रहा है, कैसे उनको सर्टिफिकेट का वितरण हो रहा है 1 लाख रुपए का, कि आपको 1 लाख रुपए जो कर्ज था माफ कर दिया गया। ठीक है। तो वैसे ही तो समाजवादी पार्टी क्या है कि मयूर जी लगातार सिर्फ और सिर्फ घोटाले पे घोटाले करते हैं। अभी हमने एक प्रश्न किया, उसका जवाब नहीं दिया। 1-1 करोड़ रुपए के आपने जो फाउंटेन लगा दिए थे गोमती रिवर फ्रंट में, उसका क्या मतलब था। जनता भूखों मर रही थी आपके समय में, जनता त्राही कर रही थी। नौकरियों के लिए आप 500 रुपए महीने की रोजगारी भत्ता दे रहे थे। ठीक है रविंद्र जी, अगर 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं आप, केसी जैन जी का आपसे सवाल है, जो 1 करोड़ का जो फाउंटेन लगाया गया है उसको लेकर उन्होंने आरोप लगाया है, उसकी क्या जरूरत थी, उनका कहना है। सारे फाउंटेन लगाए कि 1 करोड़ रुपए क्या लगाया गया, वो पैसा कहाँ से आया, पैसे का बंदर बाट किया। जिस फाउंटेन की कीमत 10 लाख रुपए भी नहीं, उसका पेमेंट 1-1 करोड़ रुपए हुआ। उसमें कई सारे अधिकारी जेल भी गए, कई अधिकारी उसमें जेल गए। रविंद्र जी जवाब दे दीजिए। मंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। आवाज नहीं सुनाई पड़ रही, पूछ लीजिए। रविंद्र जी, केसी जैन जी का आपसे सवाल है कि जो 1 करोड़ रुपए के फाउंटेन लगा दिए गए उसकी क्या जरूरत थी, पैसा कहां से आया। इस प्रश्न का जवाब तो नहीं देंगे क्योंकि अभी वर्तमान पेड़ का है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पेड़ पे कुछ भी नहीं बोल पाए हैं। वो तमाम फर्जी योजनाओं पे पेड़ का जवाब देते देते वो उन्होंने आपसे सवाल किया है, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। देखो हम पेड़ पे ही बात करेंगे, पेड़ पे ही बात कर ले। अभी इनके बता देते हैं। अभी NHAI की गाइडलाइन आई है कि पेड़ लगाए जाएं सड़कों के किनारे और 3 मीटर का डिस्टेंस हो। अगर ये गाइडलाइन मान लेते हैं हम और 131 करोड़ वृक्षों की बात करते हैं तो उसके लिए हमें 3,000 स्क्वायर किलोमीटर की जगह चाहिए। वो जगह कहाँ पर है 3,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है। ठीक है, देखिए ठीक है, आप पौधे पर ही बात करेंगे। रविंद्र जी देखिए, यूपी के सभी जनपदों में पौधे तो लगाए जाएंगे ही, इसमें मदरसों को भी शामिल किया गया है इस महाअभियान में, इसको किस तरह देख रहे हैं। अच्छा है, लेकिन मदरसे क्यों कहे गए, उसमें क्यों नहीं कहा गया संस्कृत पाठशाला भी लगाएंगी, चर्च भी लगाएंगे, मंदिर भी लगाएंगे, ये सब भी कहना चाहिए था मुझे लगता है। खाली अलग से मदरसा शब्द जोड़ने का मतलब है कि सरकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई है।
अगर ऐसा कहना था तो मंदिर भी, क्योंकि गोस्वामी पीठाधीश्वर है, हमारे जिले के जो नोडल अधिकारी वो बनाए पौधा लगाते हैं, हर साल एक पौधा लगाते हैं, कम से कम एक पौधा मैंने ही देखा हुआ है। समाजवादी उनको अपने मंदिर को ही उसको प्रतीक बना देना चाहिए था, ये आए हमारे साथ, चर्च भी जोड़ लेने चाहिए थे, मस्जिद भी जोड़ लेने चाहिए था। ये मदरसे का क्या बेकार बात करते हैं, चुनाव आने वाला है ना, बात उसकी नहीं है। ऐसे ठीक है, देखिए ऐसे केसी जैन जी, चुनाव आने वाला है इसीलिए आपने सिर्फ मदरसों का नाम लिया, ये आरोप लगा रहे हैं रविंद्र जी। देखिए निवेदन है समाजवादी पार्टी की, पूरी पार्टी से हमारा निवेदन है कि ये आवे, हमारे साथ में आवे, और जो जिले के नोडल अधिकारी के रूप में डीएम को नियुक्त किया गया है उनसे संपर्क करें, और जो वृक्षारोपण का अभियान है उसमें साथ में चले। इनको एक तो पुण्य का लाभ मिलेगा वृक्षारोपण करके, और दूसरा इनको दिखाई भी पड़ जाएगा कि वृक्षारोपण कहाँ हो रहा है, और तीसरा तो इनके ऊपर आरोप लगता है कि आप एक हर अच्छे काम का विरोध करते हैं, तो कम से कम इनकी सराहना होगी कि वृक्षारोपण जैसे अच्छे कार्य में समाजवादी पार्टी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो ये हमारे नोडल अधिकारी डीएम से संपर्क करें, हर एक जिले में इनके जिला अध्यक्ष हैं, अपने जिला अध्यक्ष के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर के वृक्षारोपण में सहयोग करें। ये तो आम जनता का काम है, का काम थोड़ा होना है, ये तो सरकार का ऐसा काम है जिसका लाभ आम जनता को मिलेगा। इनको साथ में आना चाहिए वृक्षारोपण में, वृक्ष हम उपलब्ध कराएंगे, जगह हम उपलब्ध कराएंगे, आए साथ में वृक्षारोपण में हमारा सहयोग करें, क्या दिक्कत है। इनको भी पता चल जाएगा कि 35 करोड़ वृक्ष कहाँ पर लगे। हर एक जिले में इनके जिलाधिकारी इन्होंने बना रखे हैं, अपने जो जिला अध्यक्ष बना रखे हैं, और हमारे सरकार के प्रशासन के जिलाधिकारी से मिलकर के, नोडल अधिकारी से मिलकर के उसमें सहयोग करें, उनको जवाब मिल जाएगा। ठीक है रविंद्र जी, देखिए वृक्षारोपण में कह रहे हैं कि हमारा साथ दें, किसी पार्टी की बात नहीं है, जनता की बात है। ये सरकार प्रायोजित कार्यक्रम है, ना हम इसको रोक सकते हैं और ना सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमसे सहयोग मांगा नहीं ये गया। तो सर एक अच्छी पहल है, सहयोग तो आप कर सकते हैं, जनता के लिए ये कार्य किया जा रहा है। आपके माध्यम से नहीं, सरकार का कार्यक्रम है, सरकार प्रायोजित कार्यक्रम में खुद ही कहा, आप ही ने कहा है कि महामहिम लगाएंगी और कौन लगाएगा। तो किया तो जनता के लिए ही जा रहा है सर। मैं मैडम आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूं, जो पेड़ छोड़ के सब कुछ बात कर रहे हैं, एक पूछ लीजिए, ये जो 131 करोड़ पौधे 6 साल में लगाए गए, तो उनमें से 5 जनपद जहां सबसे ज्यादा पौधे लगाए गए वो बता दें। जवाब दे दीजिए केसी जैन जी। हर जनपद में वृक्षारोपण हो रहा है, हर जगह पे वृक्षारोपण हो रहा है, और जिले के मुख्य नोडल अधिकारी के रूप में डीएम को नियुक्त किया गया है। हमारे जिस भी जिले में इनके जिला अध्यक्ष हों, इनके विंग के जिला अध्यक्ष हों, उनके माध्यम से जनता के सामने कार्यक्रम में भाग लेकर के देख सकते हैं कहाँ पे कितने वृक्षों का वृक्षारोपण हो रहा है, और इनको संतुष्टि भी मिलेगी, इनको पुण्य भी मिलेगा, और जनता के बीच में इनको जानने का अवसर भी मिलेगा। क्योंकि क्या हो गया है कि समाजवादी पार्टी के लोग केवल एसी रूम में बैठे रहते हैं, तो कम से कम पब्लिक के बीच में जाएं, इसी वृक्षारोपण के माध्यम से जाएं। उसको भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम ना समझें, ये सरकार का कार्यक्रम है, और सरकार का कार्यक्रम जनता के लाभ के लिए होता है। अगर कोई वृक्ष कहीं पे वृक्षारोपण होगा, तो वृक्ष कहीं पर ऑक्सीजन अगर देगा, तो सपा बसपा कांग्रेस देख करके ऑक्सीजन नहीं देगा, वो हर एक आम आदमी को ऑक्सीजन देगा। ऐसी स्थिति में कम से कम इस काम में तो समाजवादी पार्टी को बढ़ चढ़ करके सहयोग करना चाहिए, और हमारे साथ में आकर के वृक्षारोपण में भाग लेते हुए पुण्य आचरण करना चाहिए। जी ठीक है दिलीप जी, आखिरी कमेंट आपका लूंगी। देखिए आपने वृक्षारोपण अभियान को लेकर सत्ता पक्ष को भी सुना और विपक्ष को भी सुना, अपना लास्ट कमेंट दे दीजिए। देखिए, सत्ता हमेशा अपने काम का दावा करती है, विपक्ष को नकारता है। इन दोनों बातों में ही सत्यता नहीं होती है, क्योंकि सत्ता काम करती है, लेकिन विपक्ष जिस एक्सपेक्ट तक नकारता है उतना सत्य नहीं होता है। पेड़ लगाए गए हैं, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन हाँ, पेड़ों का लगाना सफिशिएंट नहीं है। उनके संरक्षण को लेकर के सरकार की क्या नीतियां हैं, वो कितने बड़े हो गए, उनके संरक्षण पे भी कागजों में पैसा खर्चा हो रहा होगा, जाहिर सी बात है। जिसके रख रखाव के लिए ठेके दिए गए होंगे, उनका रेगुलर पेमेंट हो रहा होगा, लेकिन वो लगे हैं कि नहीं लगे हैं, आज की डेट में जीवित है कि नहीं जीवित है, ये देखना तो सरकार का ही काम है। सरकार का एक डेडिकेटेड विभाग है इस बात के लिए, तो सरकार को लुक आफ्टर करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक मनी इन्वॉल्व होता है। 5 करोड़ पेड़ लगा देना, गिनीज बुक में नाम लिखवा देना, ये वन टाइम अफेयर नहीं। जब तक आप उसको पब्लिक वेलफेयर के लिए सजा सवार के बड़ा नहीं कर देंगे, वो ऑक्सीजन देने लायक नहीं हो जाएंगे, तब तक आप जो
भी पैसा लगा रहे हैं वो पैसा वेस्ट है। खाली आप सरकार हैं, आपका काम गिनीज बुक में नाम लिखवाना नहीं है, आपका नाम गिनीज बुक में आए या ना आए। अगर पब्लिक वेलफेयर का काम आप कर रहे हैं, जनता को लाभ मिल रहा है, तो जनता आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए सिर्फ पौधे लगा देना ही बड़ी बात नहीं है, उसके संरक्षण, उसकी देखभाल की भी क्या रणनीति है ये भी जरूरी है। फिलहाल आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार वृक्षारोपण अभियान चलाने जा रही है। यूपी में इस बार 35 करोड़ वृक्षारोपण करने का लक्ष्य बनाया गया है, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि 35 करोड़ वृक्षारोपण का अभियान रखा गया है, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी की हैं। यूपी सरकार के सभी मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी भी दी गई है। वहीं इस वृक्षारोपण अभियान को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर भी नजर आ रहा है। उसका साफ तौर पर कहना है कि ये जो पौधारोपण का अभियान चलाया जा रहा है ये सिर्फ कागजों पर होते हैं। फिलहाल अभी के लिए खबर दोपहर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।